चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7.8, ठीक है। लेक्चर 529 होगा। लेक्चर 29। देखो वीडियो को स्किप करके नहीं रहना है, एक एक मिनट को पढ़ते चलना है। स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, और आज का क्लास अगर नहीं समझ में आया तो कल भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, लास्ट तक देखना जरूर है। टॉपिक का नाम है डिफिनिट। अब से हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सा नाम होगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन। हिंदी होता है अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन। क्या बोलेंगे बच्चा, अनिश्चित, सॉरी निश्चित होगा। डिफिनिट मतलब निश्चित, सॉरी डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब निश्चित समाकलन। तो बच्चा मन में सवाल होगा, सर अभी तक हम लोग फिर क्या पढ़ रहे थे। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रल। क्या नाम है, इनडिफिनिट इंटीग्रल। क्या नाम है, इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब बोलोगे इनडिफिनिट इंटीग्रल कैसा था, जहाँ पर लिमिट लगा हुआ नहीं था। क्या था, नहीं था, लिमिट लगा हुआ नहीं था। जैसे कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इसको कौन सा इंटीग्रेशन बोलेंगे, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट और निश्चित समाकलन। कोई दिक्कत। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर इसी में लगा देंगे क्या, लिमिट a टू b साइन एक्स डी एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चा, डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या मेरा बात अच्छा से समझ में आया या नहीं आया, बोलो ना। बहुत अच्छा तरीका से। चलो समझने का प्रयास करो। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, ओरिजिनल डिफिनिट तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज को 7.9 के बाद देना था। क्यों देना था, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल स्टार्ट होगा 7.9 से। तो बात समझ गया। इस चीज़ को देना था कहाँ पर, 7.9 10 में देना था, लेकिन क्या करोगे, दे दिया है तो पहले तो पढ़ना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड से पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज ए सम मेथड, इंटीग्रेशन एज लिमिट एज ए सम मेथड, या इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम मेथड। तो यहाँ पर योग विधि से इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग, यानी या उसका दूसरा नाम होता है अब इनिशियो मेथड, या इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। कहीं कहीं तुमको मिलेगा इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो बच्चा हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो पढ़ेंगे उसमें से अभी जो पढ़ेंगे लॉन्ग प्रोसेस होता है। जैसे कि यही इंटीग्रेशन, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, लिमिट लगा देंगे 2 से 3, 2 से 3, तो इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 2 से 3, पहले 3 बैठाएंगे तब माइनस करके 2 बैठा देंगे। ये तो हुआ डिफिनिट इंटीग्रल का कमाल। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कचरा टाइप का है, तो उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर 7.9 से मज़ा आएगा पढ़ने में। और दूसरी बात, 7.8 एग्ज़ाम में 16 साल में अब तक मात्र और मात्र एक बार आया है, 2009 में। क्या समझ में आया मेरा बात। इस एक्सरसाइज से अभी तक मात्र कितना बार आया है, एक बार, 2009 में।
तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे इसको। पढ़ना है लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, समझ में आ गया? ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आओ हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलो इसको देखते हैं। अब हम लोग इसके आगे कुछ करते हैं। चलो टॉपिक का नाम है, पहले लिखते हैं कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज। क्या लिखेंगे? कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 7.8। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो इसका टॉपिक का जो स्पेशल नाम होगा उसका नाम होगा इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज ए सम मेथड। इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज ए सम मेथड। हिंदी मीडियम किसी को बुक होगा वो 7.8 जो एक्सरसाइज वो निकालो और उसको एक बार पढ़ के देखो तो क्या लिखा हुआ है। पढ़ो मेरे भाई। कोई बच्चा? हाँ वही हुआ, योग की, बोलो ना, योग की सीमा के रूप में हाँ योग की क्या लिखा? योग सीमा, इसका हिंदी बता सर। योगफल के रूप में निश्चित समाकलन। योगफल के निश्चित, योगफल के सीमा के निश्चित, योगफल के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। योगफल के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। हाँ समाकलन ज्ञात करें। योगफल के हाँ एक के बाद योगफल की सीमा के रूप में समाकलन, ठीक है, ज्ञात करने का विधि पढ़े। कितना बच्चा को किताबों देख के पढ़ने नहीं था, बकलोलवा जैसा करता है। बट पहली बात तो मुंह में है ना वो ढक्कन लगा के रखते हो, कौन बीमारी पकड़ा है? चलो यहाँ ध्यान दो, छोड़ो। इसी का दूसरा नियम भी है, दूसरा नाम है इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम सिद्धांत विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करें। किताब में तो नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलता है। प्रथम सिद्धांत विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करे, ठीक है। एक तो और नाम बोलेंगे लेकिन उसका हिंदी तुम लोग घर से खोज के लाएगा, खोज लेगा, खोज के लाना, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय अब इनिशियो मेथड, ये तुम लोग को खोज करके बताना है। बता सकता है? खोज लेगा, क्या दिक्कत है, वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का क्या था? बाउंड्री था, कोई दिक्कत? हम लोग जो 7.8 पढ़ेंगे, अपना एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज ए सम मेथड।
अरे क्या उल्टा रहा है इतना, रे इतना क्या दिमाग लगा रहा है। अब लिख दिए तो अभी उल्टा रहा, जब पूछ रहे थे हिंदी बोल नहीं रहा था, बकलेला सब। इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये तुमको कैफी फिनॉम मिलेगा सुनने को, बात समझ गया। देखना कैफी फिनॉम है ना, डिफिनिट इंटीग्रल के बाद दिया है ये इंटीग्रेशन, सबसे लास्ट में दिया है, क्योंकि ये लास्ट का चीज़ था ये। अगर हम कहेंगे ना कि 7.8 छोड़ दो बाद में पढ़ाएंगे, तो ये बच्चा ढेर बात बोलेगा, मास्टर शायद नहीं जानता होगा, हाँ हाँ, या पढ़ाने ही नहीं जानता होगा, तब ना बोलता 7.8 छोड़ दो। तो मजबूरी है यार, क्या करेंगे, 7 के बाद 8 पढ़ाना, हालांकि शौक नहीं है, इतना गंदा है यहाँ पर। चलो कंसेप्ट को लेते हैं। यहाँ पर क्लियर है। चलो कंसेप्ट हम लोग जो ले रहे हैं एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद वाला कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, समझने का प्रयास करो। इंटीग्रेशन a टू b f(x) इंटू बोले तो dx। अगर ऐसा सवाल रहेगा बनाएंगे कैसे, ये मेन पॉइंट है। इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है और कमेंट भी करना है। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h ऑफ f(x) प्लस f ऑफ x प्लस h f ऑफ x प्लस 2h। ये कंसेप्ट ही है रे, कबड्डी कबड्डी f ऑफ x प्लस n-1 इंटू h बड़ा ब्रैकेट 1। फिर से समझो, बहुत छोटा फॉर्मूला है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू नहीं h इंटू f(x) f ऑफ, देखो x मत बोलो, बात समझ गया, x नहीं होता है, f a बोल सकते हो, x भी बोल सकते हो या a भी बोल सकते हो, बात समझ गया। a ही दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। मान लेते हैं क्या है, a है, क्योंकि टर्म किसका था, a से लेकर b जाता है, इसीलिए। इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस f ऑफ a प्लस 4h, कबड्डी 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 f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। बहुत शानदार फॉर्मूला है, एक बार फिर से पढ़ के सुनाओ तो। याद हुआ, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h f ऑफ a प्लस 3h f ऑफ a प्लस 4h प्लस प्लस f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, आ गया होगा, ठीक है। चलो, और NH बराबर क्या है, B माइनस A। NH बराबर क्या है, यूज करेंगे जब सवाल बनाएंगे ना तो पता चलेगा। अभी जितना बात बकेंगे ना आधा घंटा, सब कुछ तुमको सुनने को मिलेगा, ऐसे या नो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आ जाओ, कोई दिक्कत, चलो सीखो, यहाँ पर मज़ा आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखते हैं यूजफुल फार्मूला। जितना भी पॉइंट लिखने वाले हैं उसको धीरे धीरे प्यार से समझने का प्रयास करो। पहली बात तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, दूसरी बात एग्ज़ाम इसके लिए पढ़ना है,
एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ना है? चलो, अगर मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + कबड्डी कहाँ तक? n तक रहे। उसका SN निकालने का फॉर्मूला यानी इसका योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। 10 क्लास पास हो, 10 क्लास में पढ़ा होगा। तब दूसरा फॉर्मूला देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। कोई ज़रूरी नहीं कि 4 तक, 10 तक लिख सकते हो। प्लस प्लस कहाँ तक? तो n × n + 1, 2n + 1/6 याद होगा फॉर्मूला? ये 11th का है, ये 10th का है। बात समझ गया? अगर हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, क्या होगा फॉर्मूला? n × n + 1, 2n + 1/6। n × n + 1, 2n + 1/6 याद हो जाएगा, घबराओ नहीं। इसी को बोलता है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आप पढ़ेंगे क्या? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर मान लो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस प्लस n का क्यूब, अगर ऐसा कहानी बन जाए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस प्लस n का क्यूब, फार्मूला होगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये सब 11th क्लास का है, क्योंकि इसका यूज होता है तो सोचे कि 11th का बताते हैं, क्योंकि हम सीधा नहीं बोलेंगे कि 11th में काहे नहीं पढ़ा। मेरा बस कहना है कि अभी तुम मेरे पास आए हो तो सिखा देंगे। यहाँ तक तैयार है? इसको याद कैसे रखेंगे? लिखिए लो। मोबाइल नहीं है क्या? हाँ, तब तो फिर क्या दिक्कत है? इधर देखो, देखो यहाँ पर जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। उसका स्क्वायर लगा दो, याद हुआ? थोड़ा सा मदद मिलेगा। हाँ, अभी फिर याद करना है। अब एक और फार्मूला जीपी के टर्म में। कोई जीपी समझता है रे? क्या समझता है जीपी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ जानता है? क्या जानता है? बोलो भैया। जानना तो पड़ेगा, नहीं भी जानता है तो। तैयार है सीखने के लिए? चलो, आज हम लोग आग लगाने वाले हैं, टेंशन मत लो। चलो, समझने का प्रयास करो भैया। यहाँ तक क्लियर है? फार्मूला नंबर 4 तो होगा है ना? चलो, कोई बात नहीं है, बहुत इंक निकल रहा है यार। चलो, यहाँ ध्यान दो। अगर मान लो a + AR स्क्वायर, AR³ ... ठीक है, डॉट डॉट चलते रहे, कोई दिक्कत? तब इसका SN का जो फार्मूला लिखोगे, किसका फार्मूला? SN का। A × r⁻n - 1/r-1 याद नहीं है? जीपी का फार्मूला। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन कहते हैं किसको, ये भी तो समझना पड़ेगा। यस या नो?
बाबू ठीक। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं समझने का प्रयास करो। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से भाग दो, जो निकलेगा फिर थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म से भागा दो। यानी कहने का मतलब हुआ Tn+1 टर्म में Tn टर्म से भाग देगा, जो भी निकलेगा उसी को बोलते हैं R। R बोले तो कॉमन रेशियो, उसको बोलते हैं CR। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या निकलेगा? R निकलेगा। जैसे कि हम कहेंगे 10, 20, 30, 40 कबड्डी कबड्डी इतना का योग निकालो। जिसके पास दिमाग होगा वो क्या करेगा? वो फटाक से देखेगा। क्या देखेगा? किस हिसाब से चल रहा है? 10 के हिसाब से चल रहा है। इसका मतलब टर्म किस में जाएगा? जीपी में जाएगा। पहला टर्म निकाल लेगा। पहला टर्म क्या है? पहला टर्म a बराबर 10 हुआ। R कैसे निकलेगा? 20/10 2 निकला, लगा देगा फॉर्मूला, n का मान निकाल लेगा। समझ में आ गया? n का भी मान निकालने का फॉर्मूला होता है ARn-1 होता है। TR बराबर फॉर्मूला ARn-1, उससे n निकल जाएगा। कई गो n है? बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो ये सब चीज़ सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये जीपी समझने का तरीका समझा? जीपी कैसे हुआ? सेकेंड टर्म से पहला टर्म से भाग देंगे। अगर सेम निकला तो वो क्या है? नहीं एक गलत हो गया रे। 20 के बाद क्या होगा? क्योंकि थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म से भागा देगा ना। नहीं समझा? जैसे सेकेंड टर्म से पहला टर्म दिया तो 2 निकला, थर्ड टर्म से दूसरा टर्म भागा देना है तो 2 निकलना चाहिए, चौथा में तीसरा भागा देंगे तो 2 निकलना चाहिए, पांचवा में फिर चौथा भागा देंगे तो 2 निकलना चाहिए। यानी कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। इसमें पढ़ा होगा कॉमन डिफरेंस, याद है? किसमें? एपी में। अरे सारबंतर 10 क्लास में नहीं पढ़ा है? सारबंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस नया लगता है, सारबंतर पुराना लगता है। दोनों का मतलब सेम है। वहाँ सारबंतर पढ़ा तो डी से फुजित करते हैं, याद आया? तो वही चीज़ है यहाँ पर कॉमन रेशियो। इतना और बहस है नहीं करेंगे, तरीका मेरा समझ में आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे क्या? 3-4 गो लिमिट वाला फार्मूला। आ जाओ, देखो थोड़ा सा शानदार सवाल होगा, हम पहले बता रहे हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। 5 नंबर में है लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h-1/h बराबर 1 होगा। और एक लिमिट याद रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻2h-1/2h का भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। फिर 7 नंबर का देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 h/e⁻h-1 बराबर क्या होगा? 1। फिर फार्मूला देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h/e⁻2h-1 बराबर 1। तरीका समझ में आया कि नहीं आया? चारों में से कोई फार्मूला आ जाए, सबका वैल्यू 1 होगा। और कुछ कुछ कंसेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं और तुम समझने का प्रयास करो।
जैसे कि 9th नंबर में बताना चाहते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना होगा, बोलो तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 5 होगा। लेकिन हम ये नहीं बताना चाहते कि जोड़ के 5 कितना होगा, ये तो सब जानता है ना, हम तो कुछ और सिखाना चाहते हैं। इसको 1 × 5 लिख सकते हैं? बहुत अच्छा। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 प्लस, बोलो जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 14 हो गया। 14 को लिख सकते हैं 2 × 7। तुम 7 काहे लिखा, कभी सोचा? काहे लिखा 7? 2 कै गो है, यही हमको समझाना। ये नहीं कि 14 को लिखेंगे 2 × 7। बकलेला ऐसा बात नहीं करना है, मैथ के साथ सोचो। यहाँ 2 × 7 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ 7 गो दूध है। 2 कै गो है? अच्छा यही बताओ, अगर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 डॉट डॉट कहाँ तक? प्लस n टर्म्स तक। कहाँ तक चलेगा भैया? n टर्म्स तक। कहाँ तक चलेगा? कहाँ तक चलेगा? तब वहाँ क्या लिखेंगे जानता है? 1 × n। शायद मेरा बात भेजा में जा रहा होगा। क्या इजली तरीका नहीं समझाए? बोलो ना। यस सर। सही बात है। अब जैसे कि 12 नंबर में हम समझना चाहते हैं, अगर 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + डॉट 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 प्लस n टर्म्स है, 2 × 2 × मेरा बात समझ में आया? अच्छा से ईमानदारी से बोलो। उम्मीद करते हैं कि मेरा बात समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक गो सवाल बनाएंगे, तब हम लोग घर जाएंगे, और जिनका जाना है वो जा सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा? चलो चलो बच्चा देखो आगे, मज़ा तरीका से पढ़ने का कोशिश करो। एग्जाम्पल नंबर 25 है ना, 2009 में आया है, बस उसके बाद जीवन में आज तक नहीं पूछा 16 साल में। लेकिन पढ़ते हैं हम लोग सभी सवाल को। कोई दिक्कत? हल्ला नहीं करना है। जिसको नींद लगता है वो क्लास से जा सकते हो बाहर। 7.8 सवाल नंबर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? निगाहें कहीं मत रखो, निगाहें मेरे तरफ रखो। A से B x इंटू A से B x इंटू dx। कोई दिक्कत? बोलना भाई, कोई दिक्कत? समझदार है रे। तो ला के दिए हैं, ठीक है, आप तुम जानो। तैयार है ना भाई सीखने के लिए? ये छोड़ दो, परेशान मत करो बच्चा को रे। फालतू का भी बाहर में टारगेट ले लेगा, हमको नहीं बोलना। ये सब चक्कर मत पढ़ो। हाँ तो 9/10 में हुआ था ना एक दिन किसी से, शायद किससे हुआ था रे? एक लड़का हुआ था। अब उसको बोला चलिए बाहर देखते हैं। तब दोनों लड़का आया था यहाँ पर, शाम तब किसी तरह करवाए।
हुआ था ना? हाँ, करण एक और कौन लड़का हुआ था। तो इसीलिए सब चक्कर मत रहो, पार्टनर में भी मारपीट होता है, इसलिए कोई भी चीज़ का लिमिट होता है। ज़्यादा मजाक करो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? इसलिए वो सब कम मत करो, पढ़ने आते हो सिर्फ पढ़ो, बात खत्म। चलो यहाँ ध्यान दो, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स इंटू डी एक्स। ए बराबर क्या है? ए। बी बराबर बी। यहाँ पर कुछ और रहेगा तो वो लिख देंगे, बात समझ गया? नहीं है तो नहीं लिखेंगे। एन एच बराबर क्या होगा? बी माइनस ए। अब बी माइनस ए तो कुछ रहेगा तब ना, नहीं ना है, नहीं है। और लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स है। अगर यहाँ कुछ और रहेगा तो कुछ और। अगर किताब है तो किताब देखो, जैसे दूसरा नंबर में ए बराबर बोलो, किताबों निकालो, किताब निकालो। बी बराबर एफ एक्स बराबर एन एच बराबर 5 माइनस 0 तो 5 है। तुमको रिजल्ट बोलना हो, अब हमको फार्मूला मत सिखाओ कि बी माइनस ए होता है, वो गधों को याद है। अब तीसरा नंबर बोलो, ए बराबर बी बराबर एफ एक्स बराबर एन एच बराबर -1 कैसे बोलता है? ऊपर में नीचे वाला टर्म घटाओ। शायद मेरा बात समझ में आ गया। कोई तकलीफ भाई? तकलीफ है कोनो? चलो यहाँ देखो, वी नो डेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3h प्लस प्लस एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू ब्रैकेट थोड़ा सा अच्छा से दो। कोई दिक्कत? तैयार है ना सीखने के लिए? हम क्या बोले, तुमको याद करना नहीं है, अपने आप हो जाएगा। ए से बी आज संजोग बस वही है। एफ एक्स का नाम बोलो। अरे वहाँ तो क्या निकाल के है, बंद करना मोबाइल रे। भारत देश में गरीबी के यही सब कारण है। अभी मान लो तुम नहीं पढ़ेगा, बाद में तो लफड़ा होगा, खाएगा तुम देखेगा ना रे। मान लो तुम आज नहीं भी पढ़ते हो, फिर भी तुम किसका खाया? अपना नहीं खाया। ये सब भरम में मत जियो कि हम अपना खाते हैं। देश का नुकसान। और अगर तुम करोड़पति है तो देश में एक प्रकार से क्या हुआ? योगदान हुआ। मानता कि नहीं मानता है? हाँ, औसत जब निकलता है ना, तो ऐसा नहीं कि गरीब आदमी का औसत नहीं निकलता है, सारा आदमी का है ना औसत निकाला जाता है। कोई 1 रुपया भी कमाता है उसका भी निकलता है, कोई करोड़पति भी है उसको भी मिला के निकाला जाता है औसत। इसीलिए प्रत्येक दिन क्या करना है? अभी काम है पढ़ने का तो पढ़ाई करो, बात खत्म। चलो यहाँ ध्यान दो, अरे भाई ध्यान दो ना। लिमिट h टेंस टू h इंटू एफ ऑफ ए। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। एफ एक्स बराबर क्या है? एफ वाई बराबर एफ जेड बराबर एफ ए बराबर, समझ में आ रहा है? ए प्लस एच ए प्लस, हाँ हाँ एक्स है ना सर? कहाँ एक्स रे? है एफ ऑफ एक्स है ना? वही तुम सिखा रहे, तब तुम क्या पकड़ा टावर? यहाँ पे जो ए लिखा है तो वही तो बोले ना, यहाँ सीखने को कोशिश करो। ए इधर देखो, एफ एक्स बराबर क्या है? एफ वाई बराबर एफ जेड बराबर
अब झालमुड़ी रखेंगे तो जब तक झालमुड़ी नहीं बोलेंगे नहीं समझेगा। अभी यहाँ ये लिखे नहीं समझा, आप झालमुड़ी बोले तब देखो न समझेगा। अगर यहाँ झालमुड़ी रखेगा ना तो झालमुड़ी आएगा, आइसक्रीम रखेगा तो और कौन फेवरेट होता है? पेड़ा, पेड़ा रखेगा तो पेड़ा आएगा रे। अब ए रखेंगे तो कौन चीज आएगा? ए प्लस एच है तो ए प्लस 2h रहेगा तो अब समझा देगा, अब समझ गया कि ए प्लस एच कैसे लिखे। अरे यहाँ आम है ना रे, आम लिखे हैं रे। कटहल है तो कटहल लिखे, देखो ना। झालमुड़ी है तो झालमुड़ी लिखे, देखो। अब नहीं समझा? समझ गया। प्लस ए प्लस 3h प्लस ए प्लस n-1 इंटू h। जो यहाँ रहेगा ब्रैकेट में उसी को लिखना है। किसके अनुसार? जो वहाँ देगा उसी के अनुसार। वहाँ पे एक जगह पर 2 रहता, ध्यान 2 होता। 2 रहता। जैसे दूसरा नंबर सवाल देखो, वही हमको करनी है। तुम अभी कुछ पूछबे नहीं करो, तुम खाली इतना समझो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक आया, यहाँ पर जो रहेगा वही उतारेंगे। अभी 6 सवाल हम खुद बना के देंगे, काहे तुम टेंशन लेते हो? अब पहला इस सवाल में अगर 100% समझ लेगा तो मास्टर का जरूरी पड़ेगा, घरे में लोग पढ़ लेगा ना। उसी के लिए तुम खड़े हैं रे, जहाँ पर तुमको तकलीफ होगा। चलो यहाँ सीखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ फालतू का, हम समझ रहे हैं सब बात। h इंटू, ध्यान से समझना, इसमें देखो 2 जाति मिलेगा। कौन कौन? एक गो h वाला, एक गो बिना h वाला। नहीं पच रहा है? जी सर। हाँ। ए ए ए ए ए ए ए ए ए h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 50 और दोनों को अलग कर। या ये कहाँ तक जाएगा? एन टर्म्स तक। उधर पचाओ, h कॉमन ले लो। 1 + 2 + 3। वेरी गुड, पच रहा है रे। अब बोलो 4 तो नहीं है। अरे आगे 4 होगा ना, मत लिखो। अगर तुम नहीं लिखने पछता है तो छोड़ दो। अब समझ में आया? जैसे यहाँ से h लेगा तो n-1 बचेगा ना, यहाँ से h लिया तो 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? क्योंकि 1 गुना h है। मैं पहले इतना पचा लो, सब बोलो पहले। किसी को दिक्कत है? खाना खा के आओ। कल तो खाया होगा दही चूड़ा, वो आज खाएगा? आज ठीक है, खा के आया है। चलो बहुत सुंदर, जो खाया है। तो जो नहीं खाया था कभी खरीद लेना। आ जाओ बाबू, प्यार से देखते हैं। यहाँ देखो, अधिक मजा लेने में मत रहो। अभी देखो टेक्निक सिखाए हैं। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस कहाँ तक? क्या बताए थे जोड़ करके? ए इंटू एन हो जाएगा। जैसे 1 + 1 + बताए थे ना, वहाँ ए है, ए है, ए है, क्या होगा? देखो, जो वीडियो को स्किप करके देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा। मान लो अभी कोई थ्योरी ने कोई जाके 20 मिनट में जाके देख रहा होगा, उसको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए वीडियो क्या करना है, लगातार देखना है, काट कर के नहीं देखना है। चलो यहाँ ध्यान दो, h इंटू n इंटू n+1/2। ये बात किसी को नहीं पता होगा, हमको पता है। नहीं पता होगा, कोई बता दो जिसका पता है। तो ये कैसे लिख दिए? आओ, ज़्यादा दिमाग में जोर मत दो, और भी कुछ पढ़ना है, हम उसके लिए हैं। आ जाओ। एक चीज़ तो अमित सर सिखाया होगा,
n रहेगा तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2। हम नहीं देंगे n, क्या देंगे? n माइनस 1 देंगे। हाँ तो अरे आम था तो आम प्लस 1 बटे 2। n+1 यहाँ जोड़ है, उसको लिखना है, उसमें एक जोड़ना है। नहीं गया खोपड़ी में? फिर से हम बता रहे हैं, इस बार खोपड़ी का जो है ना सेरेब्रम, उसको ठीक करो। 1 + 2 + 3 + 4 + n है। अगर यहाँ n था, यहाँ देखो तुम n लिखा, उकड़े में एक जोड़ा है, बटे 2 किया। यहाँ जो है उसको लिखेंगे, उसमें कितना जोड़ेंगे? जो है उसमें एक जोड़ते हैं। अब नहीं पचा तो मैथ नहीं सीखेगा, तो बढ़िया बात है, तब सीख लेगा। बताओ किनको तकलीफ है? अगर n-2 रहता तो तब क्या करता तुम? n-2 इंटू n-2 + 1। समझ में आ रहा है ना? अरे इतना फ्रेश करके पढ़ा रहे हैं, फिर भी अगर भेजा में नहीं घुस रहा, तुमको आश्चर्य लगता है यार। जा रहा होगा और पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे। पहले थ्योरी दी है, फिर सवाल बना रहे हैं ना। मैथ में तो प्रैक्टिस होता है, यही तो प्रैक्टिकल हुआ। थ्योरी पढ़ो, इसका प्रैक्टिकल यहाँ यूज करो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और क्या चाहिए? h का h लिखा? नहीं लिखेंगे, h को अंदर लेके जाएंगे। a इंटू NH, नहीं समझा? बहुत अच्छा। EH को गुना करो, नहीं लिखेंगे, h इंटू H लिखेंगे। हाँ वही बोलो ना, खाली हाँ में हाँ मिलाओ। पहले इतना बताओ, सही है ना? देख लो, देख लिया? दोनों काम कर रही है वो, देखो। बोलो रे, NH का नाम क्या है? B-A। यहाँ लिख देना B-A। अगर मान लो वहाँ पर 4 रहता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आएगा आगे। EH² है ना, दोनों में फिट करो। एक बार इसमें H लेके जाओ, NH - H, एक गो H बच गया, इसको इसमें सेट करो। किसी को और तकलीफ है तो बोलो। अगर मान लो कष्ट होता है, मान लेते हैं कष्ट हो रहा है, अब बोलो मान लो कष्ट हो रहा है, यहाँ से H को मान लो, एक गो H मिला, यहाँ से एक गो H लेके आओ, H मिला। कष्ट नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, देख लो खुद। A इंटू B माइनस A प्लस NH का नाम क्या है? अरे लिमिट छूट गया रे, लिमिट छूटते गया रे। अरे गलत बात है, गलत बात है। बिना लिमिट का तो कैसे काम चलेगा? लिमिट लिमिट लिमिट, हाँ वो लिख देंगे, वही ना, छूट रहा था रे। H टेंड्स टू 0, कौन सी है? H टेंड्स टू, H टेंड्स टू, H टेंड्स टू, तो चलेगा। यहाँ तक क्लियर है ना बाबू? ठीक। तो NH का मान है -H है, फिर यहाँ पर क्या होगा? बट्टे क्या होगा? क्योंकि NH का मान B - A। चलो अगला स्टेप भैया, दिल थाम क्या है ना बैठा हुआ। अब देखो जहाँ पर H है वहाँ पर क्या बैठेगा? क्या बैठेगा? क्या बैठेगा? बैठा देते हैं A गुना B - A प्लस B - A -0 B - A बट्टे 2 S या नो? नहीं अंकल, आ गया आज, ठीक। हाँ हाँ बस 2 मिनट आइए। अब यहाँ देखो बच्चा, A इंटू B - A
प्लस बी माइनस ए बटे 2। कोई दिक्कत? ये दोनों में बी माइनस ए कॉमन लेंगे, ऐसे या नो? बहुत सुंदर। बी माइनस ए जब कॉमन लेगा, अरे बोलो ना, बी माइनस ए कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर ए बचेगा, बोलो ना, वहाँ बचेगा बी माइनस ए बटे 2 बचेगा, ऐसे या नो? फिर बी माइनस ए, यहाँ पर एलसीएम लो, 2a प्लस बी माइनस ए बटे 2, बी माइनस ए 2a में ए घट जाएगा तो क्या बचेगा? b प्लस ए बटे 2, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 बोले तो आंसर क्लियर है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग फिर इसके आगे पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? आज के लिए धन्यवाद।